नाज़रीन मोहतरम, अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम हुआ। ज़ाहिर है कि प्रोग्राम तो होते ही हैं, लेकिन नीले पीले चैनल पर एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम को करने वाले थे हमारे रुल गए बाबा। रुल गए बाबा ने उसमें कुछ ऐसी बातें की हैं कि वो कल कुछ और कह रहे थे, वो आज कुछ और कह रहे थे। आज अंदाज कुछ और था हुजूर का, कल अंदाज कुछ और था सरकार का। तो आज ज़रा देखते हैं कि अभी अंदाज इनका क्या है, क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इन्हें कल का अंदाज भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा रुल गए बाबा की गुफ्तगू सुनते हैं। जी नईमुल हक साहब, सबूत किधर है, सच किधर है? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो अवाम के टैक्स से उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं और वो अवाम के नौकर होते हैं। वो किसी शख्स के ज़ाती मुलाजिम नहीं होते। तलाल साहब जो है MNA हैं, ये कर सकते हैं, मगर जो लोग वजीर हैं, जो काबीना के रुकन है, जिनका काम है मुल्क की खिदमत करना, अपनी वजारत को चलाना, अपनी वजारत के मामलात को हल करना, जब वो आकर एक शख्स की इस तरीके से तरफदारी करते हैं तो वो शकूक व शुबात, बल्कि वो चीजें सामने आ जाती हैं जिनसे ये मालूम, लेकिन ये पूछ रहे हैं आपसे इनकी इक़दार जो है, वो जो आपने इल्जामात लगाए थे किक बैक्स के, मनी लॉन्ड्रिंग के, हमारे सबूत किधर है? हमारे इल्जामात चौधरी निसार साबित कर चुके हैं। उनका अगर आपके पास वीडियो वो दिखाएं तो उन्होंने कहा था कि 20 साल पहले इन्होंने ये ले चुके हैं। चौधरी निसार की तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। ठीक है। हमारे इल्जामात ख्वाजा आसिफ साबित कर चुके हैं, उनकी भी तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। हमारे इल्जामात सिद्दीक अल फारूक साबित कर चुके हैं। हमारे इल्जामात बेगम कुलसूम साहिबा साबित कर चुके हैं। उनके इंटरव्यू में मौजूद है कि बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, यानी कि आपके तमाम सबूत भी मुस्लिम लीग नून के सबूत हैं, आपके तमाम गवाह भी मुस्लिम लीग नून के गवाह? हमारे इल्जामात इनके कतर के लेटर ने साबित कर दिए। हंसी देखिए आपने नाज़रीन, इस हंसी के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये मुकदमा शायद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, लेकिन रुल गए बाबा ने भी अदालत लगाई हुई है और उस अदालत में वो सबूत मांग रहे हैं। सबूत कहाँ हैं? रुल गए बाबा, सबूत तो अदालत में पेश किए जाएंगे ज़ाहिर है, और सबूत तो आपको और भी बहुत कुछ मांगने चाहिए जो आपका फ़र्ज़ बनता है। बहुत सारे सबूत आप भी जानते हैं कि किससे आपको मांगने चाहिए और ये आपका बुनियादी फ़र्ज़ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है। फिर बहुत मज़ाक़ा खेज़ अंदाज़ है आपका, बड़े यकतरफा होते जा रहे हैं आप। ऐसे थे नहीं आप रुल गए बाबा, आप तो बहुत ही गैर जानिबदार सहाफ़ी हुआ करते थे और मैं ज़ाहिर है कि आपसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये आपका तरीक़ा नहीं था, ये आपका तरीक़ाकार कभी नहीं रहा। बाकायदा आप हंसी मजाक कर रहे हैं, भद उड़ा रहे हैं। और ज़रा देखिए कि कल आप क्या कह रहे थे। कल आपका अंदाज़ कुछ और था, आज आपका अंदाज़ कुछ और है। वो कह रहे हैं कि चौधरी निसार का बयान, सिद्दीक अल फारूक का बयान, कुलसूम भाभी का बयान, मैं तो सबको इज्जत से ही पुकारता हूँ, और आप हंसने लगे। यानी यही आपके गवाह हैं सारे। ये तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा ना। आप एक सब जुडिस मामले पर किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं आप? मैं बहुत हैरान हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि आपके चैनल की जुर्रत बहुत है। इसी जुर्रत की वजह से वो कई बार नुकसान उठा चुका है, क्योंकि ये जुर्रत नहीं होती, ये दीदा दिलेरी होती है, और इसको गुर्राना कहते हैं। इसको कहते हैं गुर्राया जा रहा है, तो गुर्राए मत। ज़रा देखिए आप कल क्या कह रहे थे, ज़रा देखिए। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपने साथियों को, कारकुनों को मुबारकबादें देनी शुरू कर दी हैं। आज उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा पेपर्स का जो केस है उसकी समाअत के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसमें न सिर्फ उन्होंने साथियों को मुबारकबाद दी बल्कि ये भी कहा कि अब तो ये केस खत्म हो गया। अब वो इतने पुरएतमाद तरीके से ये बात कर रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं, उन्होंने जब देखा कि इमरान खान मुबारकबादें दे रहे हैं तो उन्होंने भी फटाफट मुबारकबादों का सिलसिला शुरू कर दिया। और बहुत से लोग जो हैं वो फिर फोन कर करके हमें पूछने लगे कि जी हमने भी मुबारकबादें देनी शुरू कर दी, ये तय हुआ क्या आज? तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई अभी फैसला नहीं आया, कहीं से कोई अभी वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब को आज ऐसा लगा है कि केस खत्म हो गया और उन्होंने मुबारकबादें देनी शुरू कर दी हैं। यहां से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम जो आज कोर्ट की प्रोसीडिंग है उनको टच नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट के बाहर जो इमरान खान साहब मुबारकबादें दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, मुझे याद है रुल गए बाबा कि जब आपको गोली लगी थी और आप बहुत तकलीफ में थे,
اس کے بعد آپ کی سب سے پہلے جس نے عیادت کی تھی وہ عمران خان تھے، اور عمران خان صاحب نے جب آپ کی عیادت کی تھی تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بہت کچھ رولگئے بابا نے بتایا ہے اور وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ پردہ پڑا رہے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر پردہ اٹھنا شروع ہو گیا تو پھر کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ یا گنجائش نہیں ملے گی. میں کبھی بھی کسی کی ذاتیات پر نہیں آتا اور آج آپ کی ذاتیات پر بھی نہیں آؤں گا. میں تو صرف آپ کے کلپس دکھاتا ہوں. میرا کام یہاں پر کلپس کے اندر موجود ایک جانبداری کو واضح کرنا ہے اور ایک ایجنڈے اور نظریے کو سامنے لے کر آنا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو کیا تھا. عمران خان صاحب مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن آپ کو تکلیف یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ مبارکبادیں دیتے کیوں پھر رہے ہیں. اگر وہ اپنے لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں یا اگر ان کے وکلا نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کو شاباشی دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہے. آپ نے کبھی اس طرح ہنستے ہوئے، میں نے آپ کو کبھی طلال چودھری صاحب کی بات پہ اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو کبھی زبیر بھائی کی بات پر ہنستے ہوئے دیکھا، لیکن جب بھی پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے گفتگو کرتے ہیں آپ ضرور تمسخر اڑاتے ہیں ان کا، ضرور ہنستے ہیں کہ گویا یہ کوئی مذاق کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت سنجیدہ کیس ہے رولگئے بابا جو پیناما پیپرز کا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ بہت سنجیدگی کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے. لیکن آپ پتہ نہیں کیوں سنجیدہ نہیں ہے. میں خود حیران ہوں کہ آپ کی سنجیدگی کہاں چلی گئی ہے، لیکن یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن آپ اس کو متنازع بنانے پر تلے ہوئے ہیں. رولگئے بابا معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ملک کرپشن کرنے والوں کے ساتھ چلے گا یا کرپشن کرنے والوں کو چھوڑ کر اس ملک کو چلانا ہوگا. بہت آگے بات نکل گئی ہے، اب یہ ہنسی مذاق سے بہت بات آگے نکل گئی ہے. کورٹ میں کیس ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، کورٹ کے معاملات پر ایک حد تک رائے زنی کرنی چاہیے، وہ بھی تجزیہ کار بنتے ہوئے. لیکن جب آپ ثبوت مانگنا شروع کر دیں گے کہ ثبوت کہاں ہے، یہ کورٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. رولگئے بابا آپ اپنا کام کیجئے، آپ تجزیہ کیجئے، آپ کالم لکھیے، آپ کرتے رہے ہیں اور آپ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد کہ واقعی ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے کہ جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں ایک وقفے کے بعد بتاتا ہوں. کیونکہ رولگئے بابا بات اب یہ ہے کہ ایسا نہیں چلے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے ذاتیات پہ بھی نہیں چلے گا. جو بات ہوگی، میں اگر کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو پکڑیے اور اس بات کو ثابت کیجئے کہ میں نے غلط کہی تھی. آپ کا مطمئن نگاہ یہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا نہیں چلے گا.